37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के दूसरे दिन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत तमाम उपस्थित मंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी उपस्थित रहे और प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियों को लेकर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आगामी चुनाव और इसकी रूपरेखा को लेकर एक खास मीटिंग का आयोजन भी सूरजकुंड में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और इस अवसर पर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बधाई दी और देश और संगठन को लेकर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा भी की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने बताया कि भाजपा सरकार के पिछले 9 वर्ष के कार्यों और जनहित में चलाई गई योजनाओं का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है कि किस प्रकार आम व्यक्ति के घर तक पहुंचकर सरकार ने इन योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों को लेकर एक विशेष बैठक भी की गई है और सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के बल पर आने वाले चुनावी में हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का, बड़ी प्रसन्नता का ये विषय अभी समाचार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट किया है कि हमारे नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं, वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लालकृष्ण जी आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है, उस सोच को प्रणाम करते हुए और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है। एक हरियाणा में जो कार्य हुए हैं, जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसके घर के ऊपर सरकार पहुंची है, उसका लाभ पहुंचा है और वो सारा का सारा 9 वर्ष अतुलनीय वर्ष। इस बुक में जो अस्मरणीय कार्य जो हरियाणा के अंदर एक गुड गवर्नेंस के हुए हैं, अगर हम बात करें, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ है, चाहे वो बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं तक डायरेक्ट बिना कल्पना के व्यक्ति के घर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाता है, जिसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी की है। एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण देखने को अगर कहीं मिला है तो हरियाणा के अंदर मिला है और उस बुक का विमोचन हुआ है और उस गुड गवर्नेंस को आज पूरा देश भी, देश के अंदर अन्य राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आज इस अवसर के ऊपर जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का कार्यकाल 9 वर्ष का रहा और उसके ऊपर आज बुक का विमोचन हुआ है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मीटिंग भी रखी गई है आज, क्या मुख्य एजेंडा है मीटिंग का? देखिए, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, उन कामों को गांव-गांव जा कर के और गांव के अंदर लोगों के साथ चर्चा करके सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, जो विकास के कार्य रहे हैं, उन सब बातों को लेकर के हर व्यक्ति से संपर्क करते हुए चर्चा वो हमारे कार्यकर्ता करेंगे और उसी को लेकर के आज हमारे यहाँ पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। गांव-गांव चले, इसमें सभी हमारे विधायकगण हैं, सभी हमारे सांसदगण हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, सभी जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष से आगे भी जो हमारे प्रमुख जो प्रभारी हैं और प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब आज इस बैठक के अंदर मौजूद हैं कि ये हमारा जो अभियान चल रहा है, आने वाले जो 2024 का ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम हरियाणा करेगा, प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और उसको लेकर के आज इस बैठक का आयोजन हुआ है। और बैठक के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है, जो उन्होंने काम किए हैं, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचा, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल की बात है। नहीं तो 10 साल पहले 2014 से पहले अगर हम देखते थे, एक माता को भी अपने सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर से दूर पानी लेकर के पीने का आती थी, परंतु आज उसकी रसोई के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे उसके घर के अंदर बिजली से रोशन करने की बात है, एलईडी बल्ब उसके अंदर पहुंचा करके, और चाहे आयुष्मान कार्ड है, ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य हैं। चाहे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो बहुत सारे लगातार इन 10 वर्षों के अंदर एक नया इतिहास, अगर विकास की दृष्टि से भी हम पूरे देश के अंदर देखें तो 10 वर्षों के अंदर एक नया इतिहास देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लिखा गया है, जिसका आज आम नागरिक को, हर व्यक्ति को आज उसका लाभ मिल रहा है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। ये पहली ऐसी सरकार है कि जिसने कहा है कि ये गरीब को समर्पित सरकार है। एक्चुअल में 100% काम गरीब के हित के अंदर ईमानदारी से अगर करने वाली कोई सरकार आई है तो ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आई है। इसका लाभ डायरेक्ट सीधा सीधा मिल रहा है। कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि वो भी 2024 में जीत दर्ज करेगी। वो भी कह रही 10 की 10 सीटें जीतेंगे, आप भी कह रहे हो, तो इसके पीछे क्या रहा है? देखिए, हर दल होता है वो अपना तरीके से अपनी बात को रखता है। अगर कोई आज़ाद व्यक्ति भी खड़ा होता है तो उसके भी समीकरण होते हैं, परंतु हमने जो काम किए हैं, काम के दम के ऊपर, काम के बल के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के समय के अंदर तो बात बोलते थे, योजना बनती थी, पर वो कागजों में रुल जाती थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी और भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो योजना बनी है उसको 100% उस घर के अंदर पहुंचाने का काम किया जो पात्र व्यक्ति है। ये इसका इसी आधार के ऊपर जब लोग इस बात को बोलते हैं कि एक्चुअल में सरकार ने जो लाभ पहुंचाया, ये पहली बार 75 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर जो कांग्रेस का 55 साल का शासन रहा उसके बाद पहुंचा है, और उसी आधार के ऊपर हम कह रहे हैं कि काम के बल के ऊपर 10 की 10 लोकसभा की सीटें